अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस। अगर आप सजिटेरियस हैं या बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक लम्हे के लिए हर चीज़ रोक दें, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है, मालूमात नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल हकीकत है, रियलिटी है, जो आपकी रूह, आपकी सोच, आपकी बेचैनी, आपकी आज़ादी की तलब और आपके अंदर छुपे हुए इस मुसाफिर को बेनकाब कर देगी, जो हमेशा कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ मुख्तलिफ तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक जगह ज्यादा देर खुश नहीं रह पाते? कि आपका दिल बार बार कहे कहीं ना दूर निकल जाने को करता है, कभी नए लोगों की तरफ, कभी नए तजर्बात की तरफ, कभी नई सोचों की तरफ? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपकी पैदाइशी फितरत है, क्योंकि सजिटेरियस वो लोग होते हैं जो आमतौर पर 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब मौसम बदल रहा होता है, हवा में एक नयापन है और एक तब्दीली का आगाज होता है, और यही तब्दीली आपके अंदर भी पैदा होती है, आपकी रूह में भी और आपके ख्यालात में भी, आपकी जिंदगी के फैसलों में भी। सजिटेरियस को अगर एक लफ्ज में समझना है तो वो है सफर। ये लोग सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं करते, बल्कि ये जहनी, रूहानी और जज्बाती सफर भी करते हैं। ये लोग हमेशा आगे देखते हैं, पीछे रहना उन्हें पसंद नहीं होता। ये लोग उम्मीद पर जीते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक सजिटेरियस पर्सनालिटीज को हाई ओपननेस पर्सनालिटीज कहा जाता है, यानी इसे ऐसे लोग जो नए तजर्बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग रूल्स से ज्यादा पॉसिबिलिटीज में यकीन रखते हैं, मगर इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि इनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि ये कभी कभी मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हो पाते। इनका दिमाग हमेशा अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है, अगले मकसद के बारे में। अब बात करते हैं इनकी हिडन ट्रुथ्स की। सजिटेरियस लोग जितने भी खुश मिजाज, हंसने वाले और पॉजिटिव नजर आते हैं, इतने ही अंदर से कभी कभी कंफ्यूज्ड भी होते हैं। कभी इनके अंदर हमेशा एक सवाल चल रहा होता है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और यही सवाल उन्हें रेस्टलेस बना देता है। ये लोग सच बोलते हैं और कभी कभी हद से ज्यादा सच बोल देते हैं, जिसके वजह से लोग उन्हें इनसेंसिटिव समझ लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि इनका दिल साफ होता है, इनके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, जो महसूस करते हैं वो बोल देते हैं। अब एक अहम बात सन साइन और मून साइन के बारे में। सजिटेरियस सन साइन वो होता है जो तारीख पैदाइश से मालूम होता है, यानी अगर आप 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं तो आपका सन साइन है, यानी कि आप सजिटेरियस सन साइन है, और ये आपकी आउटर पर्सनालिटी को जाहिर करता है, यानी लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका बेसिक नेचर क्या है। जबकि मून साइन आपके इमोशंस को जाहिर करता है, यानी आप अंदर से कैसे हैं, आपके जज्बात कैसे काम करते हैं, आप किसी चीज को कैसे महसूस करते हैं। और मून साइन मालूम करने के लिए आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम एंड प्लेस भी चाहिए होता है, जिसके बाद आप बर्थ चार्ट कैलकुलेटर से अपना मून साइन मालूम कर सकते हैं। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली भी आजाद पसंद हैं, आपको पाबंदियां पसंद नहीं, आप इमोशनली भी स्पेस चाहते हैं, और आप अपने जज्बात को भी एक सफर की तरह लेते हैं, जहां आप जल्दी सेटल नहीं होते बल्कि एक्सप्लोर करते हैं। अब सजिटेरियस मर्दों की बात करें तो ये बहुत ओपन माइंडेड, ऑप्टिमिस्टिक और एडवेंचरस होते हैं। ये लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, ये हमेशा उम्मीद देते हैं, ये लोगों को हंसाते हैं, मगर इनके अंदर एक मसला होता है कि ये कमिटमेंट से नहीं भागते, मगर बोर्डम से डरते हैं। अगर आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो ये मेंटली दूर होने लगते हैं। दूसरी तरफ सजिटेरियस खवातीन बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फ्री स्पिरिटेड होती हैं, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करना चाहती, ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, ये इमोशनली डीप होती हैं, मगर हर किसी को अपनी दुनिया में दाखिल नहीं होने देती। ये लड़कियां सच्चाई को बहुत वैल्यू करती हैं और फेक लोगों से फौरन दूर हो जाती हैं। अब सजिटेरियस का डार्क साइड यह है कि जब ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करती हैं तो ये इमोशनली डिटैच्ड हो जाती हैं, ये अचानक दूर हो जाती हैं, ये
एक्सप्लेनेशन नहीं देते बल्कि गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आज़ादी से सबसे यानी कि उनकी आज़ादी सबसे अहम है। ये कभी-कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से भी भागते हैं, क्योंकि इनके लिए लाइफ का मतलब फ्रीडम है, ना कि प्रेशर। मगर इनका ब्राइट साइड इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये लोग उम्मीद के सफ़ीर होते हैं। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये मुश्किल हालात में भी हंसा देते हैं। ये ट्रुथ सीकर्स होते हैं, ये हर चीज़ के पीछे मीनिंग तलाश करते हैं, और यही चीज़ उन्हें रूहानी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और सजिटेरियस का ये यानी कि सजिटेरियस का एक और हिडन सीक्रेट ये है कि ये लोग हमेशा खुश नहीं होते। ये अक्सर अंदर से रेस्टलेस होते हैं, मगर इसे ह्यूमर और पॉजिटिविटी से छुपा लेते हैं। ये लोग अपने दुख को भी सफ़र में बदल देते हैं, ये गिर कर भी सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये ज़िंदगी को एक एडवेंचर समझते हैं। अब एक बहुत अहम साइकोलॉजिकल हकीकत यह है कि सजिटेरियस लोग मीनिंग ड्रिवन होते हैं, यानी इनके लिए सिर्फ सक्सेस काफ़ी नहीं होती, बल्कि उन्हें ज़िंदगी में मीनिंग चाहिए होता है। अगर उन्हें लगे कि वो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे, तो ये अंदर से एम्पैथी महसूस करते हैं। अब आपको एक मोटिवेशन भी समझना चाहिए कि आपके अंदर जो भी बेचैनी है वो आपकी कमजोरी नहीं है सजिटेरियस, बल्कि ये आपकी ताकत है, क्योंकि यही वो बेचैनी आपको आगे लेकर जाती है, यही आपको नए रास्ते दिखाती है, और यही आपको आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। मगर याद रखिए कि हर वक्त भागना भी हल नहीं होता, कभी कभी ठहरना भी जरूरी होता है, खुद को समझना भी जरूरी होता है, अपनी जिंदगी के हर तजर्बे को फील करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ भागते रहे तो अपनी अंदरूनी खुशी को खो सकते हैं। सजिटेरियस आपके अंदर एक बहुत बड़ी रोशनी है, ये यानी कि एक उम्मीद है, एक ताकत है, मगर इसको बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें सच्ची लगी, अगर आपने खुद को इन अल्फाज में पहचाना, तो इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके, ताकि ऐसी ही सच्चे और गहरी हकीकत पर मबनी वीडियोस पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और आखिर में एक दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह जो भी ये सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, इसके दिल को सुकून अता फरमा, इसके रिस्क में बरकत अता फरमा, इसके रास्ते आसान कर दे, और इसे सही फैसले करने की तौफीक अता फरमा, इसे हर परेशानी से महफूज रख, और इसे अपनी रहमत और हिफाजत में रख, और इसे वो कामयाबी अता फरमा जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। आमीन सुमा आमीन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपनी कीमती राय जरूर इस वीडियो के बारे में दीजिएगा। और अभी मैं आपको एक काउंसलर का नंबर दे रहा हूँ अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए हो फैमिली एंड रिलेशंस के बारे में, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ में, बट उनको कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है, उनको कोई काउंसलर चाहिए होता है जो उनको समझे, उनको सही रास्ता दिखाए, उनकी काउंसलिंग करे। उनके पेरेंट्स हों या फिर बच्चे हों या गर्ल्स हों या ऐसी फीमेल्स जो अपनी लाइफ में ऐसे ट्रॉमा से गुजर रही हैं जो जिससे वो निकलना बहुत मुश्किल फील करती हैं, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। एंड आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जिनको मैंने रेफर किया है, और मैंने बहुत सारे जिन्हें कांटेक्ट मुझसे किया, एंड मैंने आगे उनको रेफरेंस दिया उनका, तो शी इज फ्रॉम कतर, एंड मैं उनकी तारीफ जितनी करूं कम है। एंड आप कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको वाकई चाहिए कि काउंसलिंग, आप चाहते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मेरा नंबर भी है, एंड मेरी काउंसलर जो है उनका भी है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी ये बातें तो होती रहेंगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।